हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 8 बजे से, क्योंकि आज थी छुट्टी बच्चों की। तो सैटरडे था, सेकंड सैटरडे, तो हम सब जो है थोड़ा सा लेट उठे थे। सिर्फ मैं ही लेट उठी थी आज, और आज हस्बैंड जल्दी उठ गए थे तो थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे जो है आज उठाया नहीं था। तो जो मेरा मॉर्निंग का काम होता है, जैसे कि सुबह सुबह पानी भरना और जो है एक आधा काम मैं और करती हूँ, क्योंकि आज लंच वंच नहीं बनाना था तो उनको भी ऑफिस नहीं जाना था। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे आज उठाया नहीं, तो उन्होंने जो है उठ के पहले पानी भर दिया और फिर उन्होंने पूजा वूजा की, और जो है फिर वो अपना कबूतर को दाना वगैरह डालने के लिए चले गए। लेकिन हाँ, उन्होंने आज अपने पिताजी को भी चाय बना के दी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे को सुबह ही नींद आई थी तकरीबन 4 बजे, और मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी तबीयत ख़राब की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था ना, इसीलिए। तो मेरे जो है ना जितना भी काम था आज उन्होंने कर दिया। फिर मैं 8 बजे उठी, नहा धोकर मैंने चाय बनाई। उसके बाद मैंने बाकी के काम किए, क्योंकि उन्होंने तो ससुर जी को चाय बना के दे दी थी, तो बाकी सबकी चाय नाश्ता फिर मैंने बनाया। और मैं यहाँ पर कपड़े जो है उतार रही हूँ, क्योंकि मैंने कल कपड़े धोए थे फ्राइडे को, और बारिश की वजह से वो घर में पड़े हैं, और मुझे वापस से आज शनिवार को वो फिर धूप में डालने पड़ रहे हैं। क्योंकि पूरे कमरे में आज हमारे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, जिधर देखो उधर कपड़े। तो जिधर भी आप वीडियो में देख रहे होंगे, जगह जगह कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं, कहीं दरवाजे पर, कहीं कहीं, क्योंकि वो गीले हैं और सुखाने की और कोई जगह नहीं है, तो घर में इसी तरीके से डालने पड़ जाते हैं वो सब के सब कपड़े। तो मैंने फिर से एक एक कपड़ा जो है अपना बाहर सुखाया, क्योंकि ना सारे कपड़ों में ना स्मेल हो जाती है अगर उनमें धूप नहीं लगती है। तो मशीन में भले ही सुखा लो, लेकिन उनको धूप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने फिर सारे कपड़ों को बाहर डाला एक एक करके, और फिर मैंने उनको वापस से फिर उठाया। तो आज का दिन मेरा बहुत बिजी था। आज मैंने इतना काम किया कि मैं डेली इतना काम नहीं करती हूँ। आज तो मैंने छोटे छोटे काम किए, मतलब छुट्टी का पूरा ही फ़ायदा उठाया आज मैंने। शनिवार भले ही था तो, लेकिन छुट्टी थी तो उस जो छोटे छोटे काम थे जो नहीं हम डेली कर पाते उन सबको किया। तो मैं यहाँ उठा रही हूँ बिस्तर, क्योंकि लेट उठे थे तो फिर जाहिर सी बात है कि सफाई तो होगी नहीं। तो मैंने बिस्तर उठाया, और एक तरफ मुझे जो है दूसरी तरफ मुझे एक काम मुझे और बताया था। तो मुझे बनाना था ये दलिया। मुझे ना ये फीका दलिया बनाना था, क्योंकि वो जो है ना खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको मीठा नहीं खाते हैं। तो ये दलिया मैंने दूध का बनाया था, और वो बनाया था मैंने एकदम फीका, क्योंकि उनको शुगर है तो वो मीठा ना तो चाय पीते हैं ना ही मीठा कुछ खाते हैं। तो उनके लिए दलिया भी बिल्कुल मैंने फीका बनाया था, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, खाते वापस से उनको फिर से उल्टियाँ हो जा रही हैं। तो इसलिए मैंने उनके लिए दलिया बनाया था। एक तरफ मैंने दलिया उबलने के लिए रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने बाकी का काम किया। तो एक तरफ दलिया मेरा पकता रहा, और मैंने फिर अपना पूजा पाठ भी स्टार्ट कर दिया था। पूजा में मैंने देखिए जो है आज था शनिवार, तो शनिवार के दिन जो है मैं काली माता की पूजा करती हूँ, तो उनको गुलाब के फूल जो है मैं चढ़ाती हूँ। तो मैंने सारा मंदिर को साफ़ किया, सारे जो सूखे हुए फूल थे वो सब हटाए और सफाई की, और कान्हा जी को भी विराजमान कराया मंदिर में। एक एक करके मैंने छोटे छोटे सारे काम किए। लेकिन आज मेरी पूजा बहुत लेट हुई थी, क्योंकि पहले मुझे इतने सारे काम करने पड़ गए थे। एक तो लेट उठो तो वैसे ही काम ज़्यादा बढ़ जाता है, जल्दी उठने में तो सुबह सुबह बहुत सारे काम निमट जाते हैं ना। तो आज मैं लेट उठने की वजह से मेरे काम काफ़ी जो है ना छूट गए थे, तो लेट ही मेरी पूजा हुई। तकरीबन आज मैंने की 9:30 या पौने 10 बजे की पूजा मैंने की थी अपनी। तो फिर भी ज़्यादा लेट नहीं था, पर हाँ आराम से हो गई। और यहाँ मैंने जो है काली माता को भी गुलाब के फूल अर्पित करे। ये मेरा शनिवार का रूटीन है, मुझे हर शनिवार उनको फूल चढ़ाने ही होते हैं गुलाब के। तो मैंने फूल उनको जो है फूल चढ़ा दिए, और फिर मैंने जो है आगे अपनी पूजा की। आज मैंने जो है ना, मैं डेली तो जो हमारी जोत होती है ना वो होती है हमारी सरसों के तेल में, लेकिन आज मैंने जलाई थी घी में, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है, तो मैंने आज घी में जलाई थी। तो उसके बाद मैंने जो है अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया, और उसके आगे मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे काम बढ़ाए, क्योंकि काम बहुत था आज के दिन। इतना बिज़ी था मेरा, इतना बिज़ी दिन था आज। मैंने इतनी बार खाना बनाया ना, मैं क्या ही बताऊं। सुबह से ही मैं मतलब आज तो मैंने छुट्टी का बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि हाँ छुट्टी नहीं, मतलब मेरे डबल ड्यूटी हो गई थी आज के दिन, छुट्टी वाले दिन। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, और मैंने दिया सूरज देवता को जल अर्पित करने के बाद मैंने अपना खुद का चाय नाश्ता किया।
तो जल दे दिया मैंने, और ये मैं देखिए वहीं पर जल दे के आई जहाँ में हम टूटी फूटी जगह में कपड़े जो सुखाते वहीं पर। और फिर मैंने बनाने रखे करेले। करेले आए हुए रखे थे हमारे 2 से 3 दिन से फ्रिज में, तो उनका बनाने का नंबर ही नहीं आ रहा था। आज थी सबकी छुट्टी, तो मैंने सोचा इसी को ही बना देती हूँ। तो मैंने तेल गरम करके करेले जो है ना तेल में डाल दिए उनको तलने के लिए। और मैंने करेले पहले काट के नहीं रखे थे, हैंड टू हैंड मैंने कट किए और उसमें डाल दिए। और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, अगर आप थोड़ी देर भी नमक लगा के उसका पानी निकाल दो ना तो वो हो जाते हैं। और मैंने इतने ये प्याज डाले थे, करेले बिल्कुल थोड़े से ही थे क्योंकि आधे से ज़्यादा ना ख़राब निकल गए थे। मैंने पहली बार देखा कि करेले में भी कीड़े निकलते हैं। तो मैंने इतने सारे करेले तो मैंने फेंक ही दिए थे। तो तकरीबन ये 250 से 300 ग्राम करेले होंगे। तो ये मैंने आज बनाए थे और इसमें डाला करेले का मसाला जो अचार वाला होता है वही, और इतने सारे प्याज, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना उनको करेले जो खाने होते हैं वो खाने होते हैं चटनी के, मतलब उसमें ना एक ग्रेवी सी होनी चाहिए। तो मैंने इतने सारे प्याज डाले थे और अच्छी सी बढ़िया सी चटनी बनाई, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें डाल दिए मैंने अपने सूखे मसाले और अमचूर। बस ये सब डाल के मैंने इनको पका दिया था। तो आज जो मेरा काम था, आज मैंने ना एक तो 3 से 4 बार खाना बनाया, जिसमें मैंने सुबह सुबह 2 से 3 बार चाय बनाई, फिर दलिया बनाया, फिर करेले बनाए, उसके बाद फिर मैंने दोपहर में फिर खाना बनाया, फिर अपना खाना बनाया। मतलब आज पूरा दिन खाना ही खाना चलता रहा, कि जैसे आज हमारा घर छुट्टी वाला दिन जैसे कि ऐसे हो गया जैसे पूरे दिन हमारे घर में ना ढाबा चल रहा हो। तो आज काम बहुत हो गया, और मेरी तो उससे कमर वगैरह में भी दर्द हो गया क्योंकि काम ही इतना हो गया था आज। तो यहाँ देखिए हमारे करेले भी बनके तैयार हैं, और इस तरीके के करेले बनाते हैं मेरे हस्बैंड ना। तो आज छुट्टी थी तो आज थोड़ा उनके पसंद का बना दिया। और वो सुबह कुछ सामान लाए थे, थोड़े से मसाले वगैरह, तो वो सब मैंने देख देख के रखे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर घर में बरकत चाहिए तो डब्बों को कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो मसाले के हों या नमक का हो या आटे का डब्बा हो। थोड़ा थोड़ा सामान उसमें रहता है ना, तो तभी हमें अपना राशन उनमें भर लेना चाहिए। इससे ना बरकत रहती है घर के अंदर सामान में भी। तो यहाँ मेरे देखो ये छोटे छोटे डब्बे हैं, सिर्फ 250-250 ग्राम वाले हैं, इनमें इतना ही सामान आता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ना मसाला मंगाती हूँ, मतलब वो हैंड टू हैंड पिसवा के लाते हैं सारे मसाले, धनिया हल्दी। तो वो सुबह सुबह पिसवा के ले आए थे, तो ये उन्होंने ला के रख दिया था। तो मैंने डब्बों में देख देख के सारे इनको डाल दिया, और एक एक करके मतलब सारे डब्बे चेक किए, और जिसमें जिसका मसाला था वो डाल दिया। वो गरम मसाला लेके आए थे पिसवा के, लाल मिर्च हल्दी धनिया और साबुत मसाले भी लेके आए थे। तो वो सब मैंने सब डब्बों में भर दिए थे। तो आज ऐसे ही छोटे छोटे इतने काम निकल गए थे ना, कि सब कुछ चेक करके रखना कि क्या कहाँ पड़ा है, कौन सा सामान एक्स्ट्रा है, तो ये सब देखा आज। तो इन्हीं चीज़ों में बहुत टाइम निकल गया। और ये हल्दी है देखो, तो मैं कम ही मंगाती हूँ, मैं फ्रेश मंगाती रहती हूँ। एक एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ता भी नहीं, 4 से 5 दिन। हल्दी तो मैं जल्दी जल्दी मंगाती हूँ, ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं मंगाती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं मंगाती। बाकी मसाला मैं मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा जीरा काली मिर्च तेज पत्ता इस तरीके का सारा सामान वो सुबह सुबह ले आए थे। तो नमक वगैरह मैंने डाल ही दिया था पहले डब्बे में, तो उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो इसमें वो लेके आए थे काली मिर्ची और जीरा। देखो भाई हमारे घर में आता है थोड़ा थोड़ा सामान, मतलब जल्दी जल्दी मंगा लो, लेकिन वो ज़्यादा नहीं ला के रखते हैं, क्योंकि सामान को वो फ्रेश लेकर के आते हैं जल्दी जल्दी, कि हाँ इतना सामान ला के नहीं रखना है, बारिश का मौसम है तो तुम जल्दी जल्दी मंगा लो, लेकिन ज़्यादा इकट्ठा नहीं रखना है। और ढेर सारे वो तेज पत्ते लेके आए थे। तो मेरे पास ना कीवी के डब्बे पड़े हुए थे, मतलब हमारे घर में कीवी बहुत जल्दी जल्दी आता है। जल्दी जल्दी इसलिए आता है क्योंकि एक अगर बीमार पर्सन है ना, तो उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये ससुर जी के लिए कीवी आते रहते हैं, तो उसके डब्बे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इन डब्बों को काम में ले लिया जाए। तो जो मेरे जो तेज पत्ते के जो आए थे ना, तो गरम मसाले का, तो उनको रखने के लिए ना डब्बा नहीं था। तो मैंने सोचा ये इतने सारे डब्बे हो रखे हैं, तो मैं इन्हीं में ना इनको भर के रख देती हूँ। तो मैंने जितने भी जो तेज पत्ते के जो आए थे ना, तो मैंने सबको ना इन डब्बों में भर के रख दिया। तो ये मेरे यूज़ में भी आएगा। और एक में मैंने सूखी लाल मिर्ची भर के रखी हुई, जैसे हरी वाली मिर्ची जो है ना लाल हो जाती है, तो वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, उनको सुखा के और कीवी के एक डब्बे में भर दिया। उसके बाद मैंने जो है थोड़ी सी इस अलमारी की सफाई की और इस पर्दे को नीचे डाला। तो इससे ना क्या है ना, थोड़ा सा वो ढक जाता है, तो दिखता नहीं है सामान। तो मैं इसको ढक देती हूँ,
सफाई वफाई करने के बाद तो मैंने इसको यहाँ पर ढक दिया और जो है फिर धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ाया। और आज सैटरडे था, इतना ज़्यादा काम हो गया था मुझे। तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने इतना काम किया कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने की फ्रिज की सफाई, क्योंकि छुट्टी थी तो हर एक कोना साफ़ किया, छोटी छोटी चीज़ें देख करके। और बारिश में क्या होता है ना, कॉकरोच वगैरह जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। और देखिए मैं जो है ना किचन में से ही झाड़ू लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग में भी बोला था। तो हमेशा ज़्यादातर किचन से ही झाड़ू लगाइए, उसमें अन्नपूर्णा माता का और जो है ना हमारे घर में बरकत रहती है। तो ये एक छोटी सी टिप्स है जो छोटे छोटे हमारे पास होते हैं। तो अगर हम उनको अपने कामों में डेली यूज़ करते हैं ना, तो हमारे घर में ना इन छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत बरकत बनी रहती है। और कुछ ऐसा भी होता है ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैं कभी भी झाड़ू एकदम से नहीं लगाती हूँ, थोड़ा टाइम बाद लगाती हूँ। तो मैं वेट करती हूँ, अगर कोई भी कहीं भी जा रहा है तो मैं वेट करती हूँ 1 से आधे घंटे का, और उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। भले ही मेरा काम लेट हो जाए, लेकिन मैं कभी भी किसी के भी निकलते ही झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो आज जैसे कि मैं लेट उठी थी तो झाड़ू भी हमारी देर से ही लग रही थी, और फिर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए सारे, और धीरे धीरे करके सारा काम ऐसे ही किया। और उसके बाद फिर मैंने कितनी बार खाना बनाया। आज छुट्टी तो थी लेकिन खाना भी बहुत बनाया। ये मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, और घर देखिए अभी थोड़ा सा चमक सा रहा है। बच्चे क्योंकि दोनों ही घर में थे और हस्बैंड भी घर में थे, तो सारा काम तो फैले ही रहना। और ये कपड़े मैंने बाहर सुखाए थे, तो फिर मैंने इनको सबको उठाया जब सूख गए थे। तो 2 दिन से लगातार कपड़े बाहर सुखा रहे हैं, उठा रहे हैं, सुखा रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि बारिश भी तो बीच बीच में आ जा रही है ना। फिर मैंने सारे कपड़े अंदर रख दिए और जो है एक एक करके उठा के रखे। और फिर मुझे खाना दोबारा से बनाना पड़ा, और जो ससुर जी के लिए बन रहा था, एक उबाल रही थी मैं चावल, और छोटे कुकर में मैं उबाल रही थी दाल। उनको बॉईल करके मैंने ऐसे मिक्स करके बनाया था दोनों को। तो उसके थोड़ी देर बाद जो है नीचे से हस्बैंड आ गए अपने पिताजी के पास से, क्योंकि वो बहुत टेंशन में है। अब वो काफ़ी टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो टेंशन में होंगे ही, जाहिर सी बात है भाई। माता पिता अगर बीमार हो जाते हैं तो हर किसी बच्चे को टेंशन होता है। तो उनको भी बहुत टेंशन हो रहा था। वो यही सोच रहे थे कि भाई सारा ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं, जो कि 1-2 दिन बंद हो गई थी, फिर वापस से शुरू हो गई। अब कुछ भी बना के दे रहे हैं तो वो खाते हैं, तुरंत उल्टी हो जाती है। अब सुबह उनके लिए दलिया बनाया था, फिर उनके लिए चावल जो उन्होंने बोले थे, फिर रात को फिर कुछ अलग से बनाएंगे। लेकिन वो खाएं तभी ना, वो खा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमें भी तो टेंशन हो जाती है। तो मैं उनको यही समझा रही थी कि देखो, हम जो है ना सेवा कर सकते हैं, हम उनको ट्रीटमेंट दिला सकते हैं, हम उनको खाने को दे सकते हैं जो हम उनका मन करे। वो कहीं से भी कुछ भी मंगाएंगे हम वो ला सकते हैं। तो बाकी और कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई दवा काम नहीं आती है तो दुआ काम आ जाती है। तो ऐसे ही होता है। तो मैं उनको ये समझा रही थी कि टेंशन मत लो, तो ठीक हो जाएंगी, और दूसरे डॉक्टर से दवाई वगैरह दिलवा के देख लो। तो मैं थोड़ा सा उनका मूड जो है ना लाइट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भाई देखो, भाई बड़े बूढ़े घर में बने रहते हैं ना तो बहुत सर पे हाथ रहता है। और जब अगर नहीं होते हैं ना तो पूरा घर काटने को दौड़ता है, क्योंकि एक आध जना ज़रूर होना चाहिए। तो मेरी सासू माँ भी नहीं है, और अभी ससुर जी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो थोड़ा सा टेंशन हो ही जाता है। फिर मैंने सारे कपड़े जो है तय कर दिए, और इसमें मैंने बांध के रख दिया, क्योंकि प्रेस वाले भैया आएंगे संडे को, और अगर कल बारिश नहीं हुई तो वो आ जाएंगे, अगर हो गई तो वो नहीं आएंगे। तो वो 2 हफ्ते से वैसे ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं ही प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने ये प्रेस के कपड़े अलग से करके बांध दिए थे। तो तब तक हो गया हमारी चाय का टाइम, 5 बजे मैंने चाय वाय बनाई, और जो है उसके बाद आगे का जो है काम किया। चाय मैंने सबको दे दी, मैंने भी पी, और फिर मैंने जो है अपनी शाम के टाइम की सब्ज़ी की तैयारी की। शाम के टाइम की सब्ज़ी में मैंने बनाया था मटर पनीर, और बनाया था घी का रायता, चावल थे ही, और बनाई रोटी। मतलब खाना इतना बार बन चुका था ना। आज ये देखिए छोटे वाले कुकर में मैं घिया बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, जो कि उबल जाएगा। और यहाँ मैं कर रही हूँ मटर पनीर की तैयारी, क्योंकि बच्चे घिया का रायता नहीं खाते, तो उनके लिए मटर पनीर बनाया। तो ऐसे करके आज बहुत काम हुआ, सबसे ज़्यादा आज खाना ही बनाया बार बार। तो तबीयत ख़राब में भी हम लोगों को करना ही होता है काम। ये चीज़ नहीं देखी जाती है हम लोगों के लिए कि हमारी तबीयत ख़राब है कि क्या है, हमें तो काम करना है तो करना ही है। हमारी ही जिम्मेदारी होती है घर के उठाना। तो चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों, पूरा घर को हमें ही संभालना होता है। यही हमारी जिम्मेदारी है, और इसी में ही सुकून है। तो कुछ एक छोटे छोटे टिप्स अगर आप लेके चलते हो तो आपके जो है ना
घर के सारे काम ना ये चुटकियों में हो जाते हैं। आप एक उसका रूटीन बना लो ना कि मुझे इतनी देर में ये काम करना है, इतनी देर में ये काम करना है, तो ईज़िली सब मैनेज हो जाता है। और मैंने देखिए यहाँ पर पनीर वनीर की सब्ज़ी बनाई। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आज का जो रायता था वो बनाया था हस्बैंड ने। मैंने जो है उनको सिर्फ घिया उबाल के दे दिया था। ये देखिए, आज वो खुद बना रहे थे कि ना अपने पिताजी के पसंद का मैं खुद ही बनाऊंगा, तो वो रायता आज खुद ही बना रहे थे। तो घिया जो है ना मोटा मोटा काट के बॉईल किया था, फिर मैंने उसको मैश कर दिया था। तो ये रायता आज उन्होंने ही तैयार किया था, जो कि वाकई में बहुत टेस्टी बना था। उन्होंने सिर्फ नमक और गरम मसाला डाला था, उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो है फिर मैंने जो है बाद में खाना भेज दिया था उनका, एक रोटी रायता और चावल, जो कि दोपहर में बनाए थे। सुबह दलिया बनाया था, दलिया नहीं खाया। और यहाँ मेरी रोटी भी तैयार हो गई थी। और इस व्लॉग को मैंने यहीं एंड किया। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। सावन चल रहा, जय भोले बाबा की। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।